गाजा में इजराइल का विध्वंसक अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद वीडियो। हमास के ठिकानों को किया गया टारगेट, ये देखिए जरा। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मैं बड़ी खबर दिखा रहा हूं। गाजा में ब्लू बीच होटल पर आईडीएफ का कब्जा। ब्रेक करिए। 24 घंटे में हमास के 150 लड़ाकों की मौत। होटल में था हमास का कमांड सेंटर। मैं चाहूंगा ये बड़ी खबर, ये दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए जरा। लेफ्ट में ये वाला वीडियो और राइट में जो अभी हमने आपको वीडियो दिखाया, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। लंबा चल सकता है इजराइल हमास का युद्ध। ब्रेक करिए। 1 साल तक चल सकती है जंग, आईडीएफ ने कहा विद द वीडियो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सैनिकों के बीच पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू। ब्रेक करिए विद द वीडियो। स्टिल्स है इसके, ये देखिए जरा। जंग लड़ रहे सैनिकों का बढ़ाया हौसला। जीत मिलने तक आगे बढ़ते रहेंगे, नेतन्याहू ने कहा। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा पर अब हमारा कंट्रोल होगा। लेबनान से इजराइल पर 3 बड़े ड्रोन हमले। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने ड्रोन हमलों को किया नाकाम, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 7वीं बड़ी खबर, अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन। दिखाइए जरा। न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल में इजराइल का हिंसक विरोध प्रदर्शन, ये देखिए जरा। बंद दरवाजों को तोड़ने की कोशिश। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, स्पेन के मलागा में अलगाववादी विरोध प्रदर्शन, ये देखिए जरा। जर्मन चांसलर शोल्स और स्पेनिश पीएम भीड़ में फंसे, बल्कि उनको घेर लिया गया। हैंडमैन सब करिएगा जरा। यहां पर आवाजें जो सुनाई दे रही है, फिर से वीडियो प्ले करिए, ये देखिए। जब शोल्स और स्पेनिश पीएम बात कर रहे हैं तो आवाजें आ रही हैं पीछे प्रदर्शन की। फुल फ्रेम पे वीडियो दिखाइए, आवाजें देखिए पीछे जो आ रही है। ये जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। इस सब के बीच में सीधे आइए, ये सारी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन सारी खबरों को, ये सारी खबरें दिखाइए और सीधे मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। गाजा में इजराइल का विध्वंसक अटैक, ब्लू बीच होटल पर आईडीएफ का कब्जा, इजराइल युद्ध करीब 1 साल तक चल सकता है, आईडीएफ का यह कहना है। जीत मिलने तक आगे बढ़ते रहेंगे, यह कहा है नेतन्याहू ने, जिन्होंने सैनिकों से मुलाकात की है।
गाजा में दिल दहला देने वाली तस्वीर है। 2 बच्चों को ब्रॉम से खींचते आगे नजर आई एक महिला। फिर यहां पर ये देखिए, लेबनान से 3 बड़े ड्रोन हमले किए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन न्यूयॉर्क में, जर्मन चांसलर और स्पेनिश पीएम भीड़ में फंसे। बेसिकली वो प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्टर्स थे, ये भी कहा जा रहा है। गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला विद द वीडियो। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर बरसाए बम। एयर स्ट्राइक में कई इमारतें जमींदोज हो गई। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 7 अक्टूबर से गाजा में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यह देखिए दूसरी बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में हो रही है भीषण जंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। भारी बमबारी के बीच दहला उत्तरी गाजा विद द वीडियो। एम्बुलेंस अप। कई मोर्चों पर हिंसक झड़पें जारी। आर्टिलरी अटैक के साथ आगे बढ़ रही है आईडीएफ पर हमास कर रहा है जवाबी हमले। फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग और फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, और फिर से शॉट को प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए। ये देखिए उत्तरी गाजा में जो अटैक हुआ है उसका वीडियो आपके सामने। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ बिपिन चौबे मौजूद है उनके पास। सीधे चलिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ। मेरे साथ इस वक्त स्टेडी रोड से मौजूद है बिपिन चौबे। बिपिन, कल रात आपको लेकर मैं बड़ा परेशान था। जैसे ही हमने पढ़ा कि स्टेड रोड में एयर अलार्म बज रहे हैं, स्टेड रोड में बड़े अटैक की संभावना है। आई होप एवरीथिंग इज सेफ एंड साउंड। देखिए जहां पर निशांत मैं मौजूद हूं, यहां से आप काला उठता हुआ धुआं देखिए, और देखिए जब आप कैमरे से इसको देख सकते हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सेफ कितना है। सेफ तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है। जरा कैमरा पर्सन गंगा सिंह दिखा रहे हैं, ये मेरे सामने अभी लगभग 20 सेकंड पहले ये अटैक हुआ है, और काला उठता हुआ धुआं, और रह रहकर हर 5 मिनट पर रॉकेट तोप के गोले छोड़े जाते हैं, और इसी तरह से ये पूरा इलाका धधक पड़ता है। मैं जहां पर खड़ा हूं निशांत, यहां से मैं साफ तौर पर उन तमाम हाई राइज बिल्डिंग्स को धराशायी होते हुए अपनी नंगी आंखों से देख सकता हूं, और यह महसूस कर सकता हूं कि हम युद्ध भूमि के कितने करीब हैं। आप समझिए, नासा ने एक इमेज जारी की है 24 सितंबर और 22 अक्टूबर के बीच में। आप उससे अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि 24 सितंबर को कैसा गाजा पट्टी गुलजार नजर आ रहा है, गाजा में जबरदस्त बमबारी। बिपिन चौबे को मेरे साथ रखिए, हम दोनों को एक ही फ्रेम में 50-50 के फ्रेम में लीजिए। बिपिन चौबे हमारे साथ हैं। गाजा में अभी भी बमबारी, टीवी 9 के कैमरे में बमबारी की तस्वीरें। तीसरी बड़ी खबर, ग्राउंड जीरो पर टीवी 9 के कैमरे ने एक एक चीज की कैप्चर, एक एक तस्वीर को कैद किया। ये देखिए, और चौथी बड़ी लाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, गाजा में सुबह से ही इजराइल की जबरदस्त बमबारी शुरू हो चुकी है। गाजा में बमबारी की तस्वीरें, गाजा में इजराइल ने सुबह से शुरू की बमबारी, गाजा की बमबारी टीवी 9 के कैमरे में कैद। बिपिन, आप जो दिखा रहे हैं, मुझे जो विजुअल्स दिखा रहे हैं अभी, एक बार फिर से वो विजुअल्स दिखाइए। मुझे बताइए क्या अभी इंटेंसिटी इन अटैक्स की? देखिए आज शनिवार का दिन है निशांत, और सबत का दिन कहा जाता है, और आज के दिन पूरा इजराइल बंद होता है। लेकिन यहां पर देखिए पूरा इजराइल बंद जरूर है। कैमरा पर्सन गंगा सिंह थोड़ा और आगे आ जाइए और आकर जरा दर्शकों को लाइव टेलीविजन पर दिखाइए, क्योंकि देश का नंबर 1 शो इस वक्त आप देख रहे हैं नंबर 1 चैनल पर। और ये देखिए वो तस्वीरें जो शायद आपने लाइव कैमरे पर नहीं देखी होंगी, कैसे धधकता हुआ, सुलगता हुआ और इस वक्त जलता हुआ आप गाजा पट्टी की धरती को लाइव कैमरे पर देखिए। मेरे सामने
रह रहकर हर 5 मिनट पर। और हमें भी जब ये हमले होते हैं तो समझ में नहीं आता किस तरफ से हो रहे हैं, इधर से हो रहे हैं या उधर से हो रहे हैं। लेकिन जब ये मिसाइल और रॉकेट गिरता है निशान और जब धुएं का गुबार उठता है तो पता चलता है कि इस तरफ से हुआ है हमला और उस तरफ जाके ये मिसाइल गिरी। जैसे ही ब्लास्ट की आवाज आती है हमें भागकर बंकरों में छिपना पड़ता है। महज मेरी मौजूदगी जो निशांत है वो महज 500 मीटर दूर युद्धभूमि से है और रह रहकर उठता हुआ धुआं, ये धूल बता रहा है कि इंटेंसिटी आज बहुत ज्यादा है। गाजा में हमास के 15,000 ठिकाने तबाह। यह बड़ी खबर है। हमास के 6,000 वेपन तबाह किए गए, हमास के मिसाइल सेंटर ध्वस्त किए गए। आईडीएफ ने किया हमास को भारी नुकसान का दावा। ग्राउंड ऑपरेशन में हमास की कई सुरंगें तबाह। विद द वीडियो नाउ, इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में हमास के 15,000 ठिकाने तबाह। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, बड़ी खबर है। हमास के 6,000 वेपन तबाह किए गए, हमास के मिसाइल सेंटर ध्वस्त किए गए। आईडीएफ ने किया हमास को भारी नुकसान होने का दावा। ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के कई सुरंगें तबाह। सीधा ये वीडियो बिग वॉल पर, लेकिन उससे पहले फुल फ्रेम पे ये शॉट जरूर दिखाइएगा। ये देखिए जो मैं शॉट दिखा रहा हूं ये अभी वहां के शॉट्स आए। विजय इसको शुरू से प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, ये है गाजा में अटैक। आईडीएफ ने हमास को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये देखिए जरा, सीधा ये बिग वॉल पर, ये जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं बिग वॉल पर, ये देखिए हमास की पूरी तबाही तय है। 15,000 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। नंबर 1, 55 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। विजुअल्स बगल में चल रहे हैं। 45 सुरंगें तबाह कर दी गई हैं। ये जानकारी आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय इस खबर को लीजिए और इससे पहले वाली खबर जो हमने लगाई थी, विपिन से पहले वाली एक और खबर जो दिखाई थी वो ब्रेकिंग और शॉर्ट्स, और ये वाली वीडियो वॉल लीजिए। सीधे चलिए जनरल अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, हमास एक दीमक की तरह, अगर मैं कंपेयर करूं तो आप कितना भी उसको खत्म करें लेकिन आपको एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देना ही पड़ता है किसी पेस्टिसाइड वाले को। अभी जो इनके पास अचीवमेंट हुआ है, क्या ये आगे हमास फिर से रीग्रुप नहीं हो सकता है? निशांत, सबसे पहले तो मुझे इजाजत है, मैं आपको और देश के नंबर 1 चैनल को और उसके दर्शकों को दीपावली की और आने वाले फेस्टिव सीजन की शुभकामनाएं देता हूं। सर आपको भी। जहां तक सवाल हमास का है, देखिए हमास कुछ इंडिविजुअल्स नहीं है, हमास आइडियोलॉजी है और आपको उस आइडियोलॉजी को अटैक करना पड़ेगा। सर आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। सिर्फ विजय फुल फ्रेम पे स्टूडियो में मुझे लीजिए। एक बड़ी अपडेट देकर मैं वापस आ रहा हूं अनुज माथुर सर के पास। नीचे टिकर पे खबर देखिए, दिल्ली में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नंबर 1, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.6, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। लेकिन और ये छोटे छोटे भूकंप आना अच्छी बात है, स्टीम आउट हो जाना चीजें ठीक रहती है। कमिंग बैक टू द स्टूडियो, कमिंग बैक टू अनुज माथुर सर, प्लीज कंटिन्यू सर। मैं ये कह रहा था कि ये जो एक आइडियोलॉजी है, और जैसा कि आपने देखा होगा, चाहे वो हिजबुल्लाह हो चाहे यहाँ पर हो, इस आइडियोलॉजी को बच्चे जब छोटे होते हैं उस समय से इनके दिमाग में कूट कूट के भरा जाता है। इन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में सिवाय इस प्रकार की त्रासदी के कुछ देखा नहीं है। पिछले 40 सालों से लगातार वहां पर ह्यूमन लॉस हो रहा है, इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, तो उनको ये उनके साथ रहेंगे। तो जितना आप उसको दबाएंगे, मुझे लगता है कि इसको बार बार फन उठाने का ये निश्चित रूप से उठेगा। प्रश्न सिर्फ ये है कि इजराइल की आईडीएफ को ये यकीन करना है कि वो उनको इतना ज्यादा मटेरियल, कम्युनिकेशन और लीडरशिप लॉस करवा दें कि वो आने वाले 10-15 साल तक अपना फन दोबारा उठाना ना पाए। TV9 के जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। अगले 5 मिनट सबसे हैरान करने वाले, सबसे खतरनाक विजुअल्स अभी तक के इस युद्ध के आ रहे हैं। पहली बड़ी खबर, गाजा में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी विद द वीडियो। गाजा में अस्पताल के पास भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए हमले का लाइव वीडियो आया सामने। एम्बियंस ऑफ पीसीआर। حاول أن تحتمي أولاً. एक लोकल टीवी चैनल के लिए हो रही थी रिपोर्टिंग। बमबारी से अस्पताल में अफरा तफरी। वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए, एम्बियंस अप करिए जरा। لا إله إلا الله. फुल फ्रेम पे वीडियो दिखाइए जरा। حاول أن تحتمي أولاً. ये देखिए जरा, أولاً. حاول أن تحتمي. ये देखिए लाइव रिपोर्टिंग के दौरान गाजा में बमबारी, अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। ये देखिए जरा, لا إله. ये इस वक्त की बड़ी खबर। फिर से वीडियो दिखाइए। ये देखिए जरा,
लाइव रिपोर्टिंग के दौरान किस तरीके से अटैक हुआ। गाजा में अस्पताल में बमबारी की जगह लोकेशन में लिखे गाजा में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी। लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी एक लोकल चैनल की और एक अस्पताल में बमबारी हो गई। ये तस्वीरें देखिए अब आप, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये गाजा में सबसे हैरान करने वाला वीडियो आया अभी तक। एक आप देखिए रिपोर्टिंग कितना टफ काम है, आप खुद देखिए जरा, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा सिर्फ इस वीडियो को रखिए, मेरे और विपिन चौबे के बीच में सिर्फ इस वीडियो को रखिए, ब्रेकिंग नहीं रखिए। सीधे विपिन के पास आइए। विपिन, ये बहुत बड़ा विजुअल है और ये बता रहा है दैट रिपोर्टिंग उस टेरेन में इज नॉट अ इजी जॉब। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अभी तक जो लॉसेस हुए हैं, करीब 40 जर्नलिस्ट इसमें मारे गए हैं। अब वहां पर थ्रेट क्या क्या है, क्विकली मुझे बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ा खतरा गाजा पट्टी में रिपोर्टिंग कर रहा है, क्योंकि पहले एक हफ्ते जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर बम, गोले, बारूद की बारिश और मिसाइल कभी भी आकर गिर सकता था। लेकिन अब इजराइल कंपैरेटिवली टू गाजा बहुत ज्यादा सेफ नजर आ रहा है। लेकिन यह आपकी किस्मत पर है कि आप कितने देर सेफ है। कौन सी मिसाइल कब किसको टारगेट करके कहां गिर जाए कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अब तक 40 से ज्यादा पत्रकारों की मौत गाजा पट्टी की धरती पर हो चुकी है, और वो भी तब जब वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। थ्रेट्स की अगर बात करें तो कई तरह के थ्रेट्स है, क्योंकि जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जब आज सुबह जब मैं यहां पहुंचा हूं निशान, तो यूएवीज यहां पर लगातार मंडरा रहे थे। मतलब बी सेफ विपिन, आप और आपके कैमरामैन गंगा, बी सेफ। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, गाजा के अस्पतालों पर लगातार हमले। ब्रेक करिए। उत्तरी गाजा में इंडोनेशियन अस्पताल पर बमबारी विद वीडियो दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। हमले में अस्पताल के सामने लगे शेल्टर तबाह हो गए। ये देखिए जरा, इंडोनेशिया अस्पताल में बमबारी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए। एक तरफ इंडोनेशिया अस्पताल और दूसरी तरफ लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जो अटैक हुआ, ये देखिए जरा। दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए। ये बड़े हैरान करने वाले वीडियोज आ रहे हैं, ये देखिए जरा। और मैं चाहूंगा इसी में पीआईपी में पुष्पेश सर को लीजिए। पुष्पेश सर, सॉरी आपको इंतजार कराया मैंने सर, लेकिन आप रीजन कुछ भी हो, लेकिन अस्पतालों को जो टारगेट किया जा रहा है, आप वॉर क्राइम्स की क्राई या बाकी सारी चीजों का जो जिस तरीके से रशिया के पीछे पड़े थे, वो सब नहीं दिखाई दे रहा है सर यहां पर। निशांत, मुझे ऐसा लगता है कि वॉर क्राइम्स की बात करना तो आज बेमानी हो गया है। इजराइल जो कुछ कर रहा है आत्मरक्षा के नाम पर, और चूंकि इस वक्त हमारे अपने राष्ट्रीय हित इजराइल के राष्ट्रीय हितों के साथ संयोग उनका दिन नजर आता है, तो हम बहुत आलोचना नहीं कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है जो कुछ इजराइल कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाना है, मानवाधिकारों का निरंतर उल्लंघन है, और जाहिरन युद्ध अपराध का आरोप इजरायली पर लगाया जा सकता है। एक बात और मेरी समझ में नहीं आती, यदि इतनी तेजी से इतने ठिकानों पर 15,000 ठिकाने ध्वस्त कर दिए, और वहां अगर एक एक आदमी भी था तो हमास के 15,000 आदमी तो वहीं मारे गए होते। उन मारे गयों की संख्या सैकड़ों में है, ठिकाने तबाह हजारों में है, जो सुरंगें। और उसके बाद इजरायली सेना खुद ये कह रही है कि युद्ध लंबा चलेगा, साल भर तक चल सकता है। तो जिस गति से ये तबाही गाजा पट्टी पर फैल रही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी की घनत्व वाला क्षेत्र था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या इजराइल अपनी इन हरकतों को छुपाने के लिए दिखाना चाहता है कि उसने कितने कुछ लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। मेरी समझ में इजराइल की युद्ध की रणनीति बिल्कुल नहीं आ रही है। यदि साल भर तक ये युद्ध चलेगा तो इजराइल के लिए बड़ा कठिन होगा। ये नहीं कठिन, वो जैसा जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये रक्तबीज एक ऐसी विचारधारा है कि आप सारे के सारे 25 लाख गाजा पट्टी में रहने वालों को तो नहीं मार डालेंगे, और हर बच्चा अगर फिदाइन बनकर आएगा और हर सॉफ्ट टारगेट को इजराइल में या अमेरिका में, यूरोप में अपना लक्ष्य बनाएगा, तो कब तक आप इस पट्टी पर अपना अधिकार बनाए रख सकेंगे। गाजा में अस्पतालों के पास इजरायली टैंक, वीडियो देखिएगा जरा, वीडियो देखिएगा। अल रतिनसी अस्पताल के पास दिखे आईडीएफ के टैंक, दीवार तोड़कर टैंक अंदर। जहां पर पेशेंट्स होते हैं वहां पर टैंक हैं। गाजा के 3 बड़े अस्पतालों को आईडीएफ ने घेर लिया है। ये देखिए, अस्पतालों में हमास के ठिकाने होने का दावा किया जा रहा है। सीधे चलिए, विपिन चौबे एक बड़ी खबर लेके आ रहे हैं। विपिन, ओवर टू यू, बताइए जरा।
देखिए निशांत, मैं जिक्र कर रहा था ना थोड़ी देर पहले आपसे कि हर 5 मिनट पर एक तोप का गोला गिरता है, आवाज होती है और उसके बाद ये पता चलता है कि किस तरफ गोला गिरा। सामने देखिए विपिन वाली ब्रेकिंग वापस प्ले करें। लाइव हमला थोड़ी देर पहले, 10 सेकंड पहले मिसाइल गिरा है और देखिए 10 सेकंड पहले जो मिसाइल गिरा है उसका उड़ता हुआ धुआं और वो पूरा इलाका एक बार फिर से मलबे में तब्दील होता हुआ मैं अपनी आंखों से और इस कैमरे के जरिए आप तक ये तस्वीर पहुंचा सकता हूं। इसी तरह की तस्वीर सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरह की तस्वीर कमोबेश गाजा पट्टी देख रहा है। और गाजा पट्टी की 80% धरती स्पेशली नॉर्थ गाजा की बर्बाद हो चुकी है। कैमरा पर्सन गंगा से मैं कहूंगा कि फोकस सिर्फ विजुअल्स पर करें, मेरी तरफ ना आए। और विजुअल्स ये कहते हैं कि तबाही बहुत बड़ी हो रही है और इसके बीच में स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इलाका, जो कुछ भी आ रहा है, इजराइल इस बार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है क्योंकि मामला आर पार का हो चुका है निशान। और उसकी तस्दीक करते हुए ये विजुअल्स और उठता हुआ धूल और धुएं का गुबार। वाकई में ये बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। सामने आपके लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी जो है उसका वीडियो आ रहा है। दिस इज सीरियस बिजनेस। गाजा में सेड रोड पर मौजूद है विपिन चौबे और गाजा में ये देखिए किस तरीके से अभी अभी अटैक हुआ है। विपिन, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि आईडीएफ 24/7 अटैक कर रही है। और मैं आपकी बात को ऐड ऑन करने के लिए एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। विपिन सीधे हमारे साथ आइए। विजय, वी हैव चेंज्ड द प्लान। बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। कैंप ब्यूरीज में सफेद फास्फोरस बम से अटैक किया गया। विद द वीडियो, रेफ्यूजी कैंप के पास हमले का दावा किया गया है। फास्फोरस बम अटैक में कई लोगों की मौत। अल नस्र इलाके में आईडीएफ और हमास के बीच झड़प। यह देखिए जरा, फास्फोरस बम से अटैक किया गया है। एक तस्वीर आपको विपिन चौबे दिखा रहे थे, एक तस्वीर ये है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। फास्फोरस बम का अटैक और विपिन चौबे की लाइव रिपोर्टिंग। विपिन, प्लीज जरा अपने कैमरामैन को बोलिएगा पीछे जो धुएं का गुबार है उसकी ओर पैन करके रखें। हम आपकी ब्रेकिंग चला रहे हैं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। डे एंड नाइट जो अटैक चल रहे हैं उसका ये वीडियो आपके सामने दिखाइए जरा। निशांत पैन करके जहां जहां देखिए, गंगा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूरे गाजा पट्टी की धरती को दिखाइए और स्पेशली उस भूमि को जहां जहां आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। देखिए क्योंकि आज बादल है निशांत, आपके सामने जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये विपिन चौबे जो हैं हमारे सहयोगी, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान वहां पर अटैक चल रहा है गाजा में। और ये कल रात सफेद फास्फोरस से अटैक हुआ है। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। बड़ी खबर, युद्ध के बीच गाजा से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। ब्रेक करिए विद द वीडियो। गाजा के अस्पताल में फ्लैशलाइट में सर्जरी। विद द वीडियो दिखाइए जरा। अल कुदस अस्पताल में फ्लैशलाइट में सर्जरी। ये देखिए, गाजा के अस्पतालों में बिजली नहीं है। अल कुदस अस्पताल पर हो चुकी है एयर स्ट्राइक। ये देखिए जरा, फ्लैशलाइट में सर्जरी चल रही है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। ये अपने आप में सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय इसका 2 विंडो दिखाइए। एक तरफ फास्फोरस बम से अटैक और दूसरी तरफ ये देखिए फ्लैशलाइट में सर्जरी चल रही है। ये हालात हैं, ये हालात हैं इस वक्त गाजा के। ये देखिए, ब्यूरीज में सफेद फास्फोरस से हमला और वहां पर फ्लैशलाइट में सर्जरी। मैं चाहूंगा इसी को जरा, इसी खबर को, इसी खबर पे पीआईपी में आप सीधे लीजिए मेरे साथ क्विकली पुष्पेश सर को। पुष्पेश सर, योर टेक सर। एक तरफ फास्फोरस बम से अटैक हो रहा है, फ्लैशलाइट में सर्जरी हो रही है। सर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वगैरह सब खत्म हो चुके। मैं ऐसा नहीं है कि आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, लेकिन सर साफ दिखाई दे रहा है, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। निशांत भाई, ये भी तो है जो ये दावा किया जा रहा था कि अस्पतालों में हमास के सेंटर्स हैं। अभी अगर सर्जरी वहां चल रही है तो जो टैंक दीवार तोड़कर भीतर आ रहे हैं, हमास वाले भीतर होते तो एंटी टैंक अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। यदि अस्पताल के नीचे इस समय सुरंगें होती जिससे आतंकवादी काम कर रहे होते तो ऊपर क्या ये नाटक नौटंकी हो रही है। जिन मुश्किल हालातों में डॉक्टर अपनी जान खतरे में डालकर घायल लोगों का उपचार कर रहे हैं, उसको देख के लगता है कि किसी की भी सहानुभूति इजराइल के आत्मरक्षक हमले की तरफ नहीं हो सकती है। मैंने पहले भी कहा, मैं दोहराऊंगा उस बात को कि भू राजनीतिक कारणों से, सामरिक कारणों से हमारे अपने हितों का सन्निपात इस समय इजराइल के साथ होता नजर आता है। मगर जो कुछ इजराइल कर रहा है उसकी भर्त्सना करना शायद हर इंसान का फर्ज है। आईडीएफ ने गाजा के अल शिफा अस्पताल को घेरा। ब्रेक करिए सर की बड़ी खबर। इजरायली सैनिकों ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया है। ये देखिए,
अल अरेबिया रिपोर्ट का बड़ा दावा, विजय नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। अल शिफा के डायरेक्टर ने कहा हम अस्पताल नहीं छोड़ेंगे, हम मरीजों को नहीं छोड़ेंगे। एम्बुलेंस सब करिएगा, इसमें गोलीबारी की आवाज है। ये देखिए अल शिफा अस्पताल, 700 बेड का अस्पताल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। अल शिफा अस्पताल पर हमला जारी, ब्रेक करिए जरा। अस्पताल के बाहर हो रहे धमाके, विद वीडियो दिखाइए जरा। अस्पताल में बमबारी से अफरा तफरी, अस्पताल में बमबारी में फंसे सैकड़ों मरीज। सीधा आइए, मैं जाऊंगा, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए और इसका वॉल लीजिए मेरे साथ। सीधा आइए, ये देखिए संकट में अल शिफा अस्पताल। अस्पताल में करीब 60,000 लोग छिपे हुए हैं, शरण ले रखी है उन्होंने, छिपे नहीं है, शरण ले रखी है। अब 2500 मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में कई मरीज वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल के बाहर टेंट लगाकर लोग रह रहे हैं। अल शिफा पर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है। एक और बड़ी खबर, अल शिफा हमास का अड्डा, ये हमास ने कहा है। इसी के साथ वॉल लीजिए। अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है, आईडीएफ ने कहा है। हमास के 4 अंडरग्राउंड ठिकाने मौजूद हैं। अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगों का जाल है। 2 अस्पतालों के बीच सुरंगों से जाने का रास्ता है। हमास के लिए रिजर्व फ्यूल रखने का ठिकाना है। यही कॉम्बिनेशन में सीधे चलिए, इसी कॉम्बिनेशन में ये वाली वॉल रखिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट रखिए। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ अनुज माथुर सर मौजूद है। अनुज सर, क्या है ये डेडलॉक अस्पतालों का? क्या ये पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है नोइंगली? देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये एक आपका थोड़ा सा ध्यान में पंजाब की तरफ लेके जाना चाहता हूं। जब हमें इंडियन आर्मी को पता लगा था कि पंजाब में गोल्डन टेम्पल में वो लोग छुपे हुए हैं, पूरे प्रमाण थे, बावजूद उसके जब इंडियन आर्मी वहां एंटर हुई, पूरी सावधानी बरती, जूते उतार के आर्मी गई है आपकी वहां अंदर। तो ये अगर मान लीजिए वहां पर छुपे हुए भी हैं, तब भी उसका अर्थ ये नहीं है कि आप अस्पताल को गिराते हैं और अस्पताल के अंदर जो मरीजों का इलाज चल रहा है उनको खत्म करते हैं, और या जो शरणार्थी हैं जो कि हमास के आतंकी नहीं है उनको आप तबाह बर्बाद करते हैं। लेकिन मैं ये साथ ही साथ द सेम ब्रेथ आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग कि ये टाइम अब फलस्तीनियों के लिए भी है कि वो हमास के ऊपर दबाव डालें कि वो पहली बात इन जगहों से दूर हो, दूसरी बात जो युद्ध बंधक है वो छोड़े और किसी ना किसी तरीके से इस पॉइंट टेकन सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए अनुज सर, मैं आपको रोकूंगा। गाजा में इजरायली बंधकों पर बहुत बड़ी खबर, ब्रेक करिए। गाजा की अल शिफा अस्पताल में हो सकते बंधक, आईडीएफ ने कहा विद वीडियो। हमास ने अस्पताल के नीचे रखे होंगे बंधक, ये कहा जा रहा है। अल शिफा परिसर में आईडीएफ ऑपरेशन में आएगी मुश्किल, इजराइल के बड़े अधिकारी ने किया दावा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास की गाजा के लोगों पर गोलीबारी, ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर है विद वीडियो। अल नजर अस्पताल में गोलीबारी, एम्बुलेंस अब अस्पताल छोड़ने वालों पर हमास का हमला। हमास ने गाजा के लोगों को लौटाया, आम लोगों को ढाल बना रहा है हमास। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, एम्बुलेंस अब करिए। ये देखिए हमास की गाजा में लोगों पर बमबारी, गोलीबारी, बल्कि ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में भीषण तबाही, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में 2 लाख, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में भीषण तबाही विद वीडियो। गाजा में 2 लाख लोग हो चुके बेघर। बमबारी में गाजा में 45% आवाज हो चुके नष्ट। ये 90 साल की महिलाएं जो की जा रही हैं। उत्तरी गाजा में हालात सबसे ज्यादा खराब। उत्तरी गाजा में 11 अक्टूबर से बिजली और ईंधन नहीं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, फिर से प्ले ऑन करिए इसको जरा। ये देखिए जरा, ये देखिए गाजा में एक तरफ बमबारी, 2 विंडो में वीडियो जरा, विजय शॉट दिखाइए जरा। और 90 साल की महिला किस तरीके से वहां पर छोड़ के जा रही है। गाजा में बमबारी एक तरफ, और ये देखिए जरा, ये 90 वर्षीय महिलाएं जिनको न जाने कितने मील पैदल चल के नॉर्थ टू साउथ जाना होगा।
सीधा आइए, जरा डेटा दिखा दे बगल में विजय, ये आइए जरा। गाजा में 2 लाख लोग बेघर, इस वक्त की बड़ी खबर। बमबारी में 45% आवास नष्ट हो चुके हैं, ये जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, 2 लाख लोगों ने अपने घर खोए हैं, फिर से रिपीट हो रहा है हेडर। 33% अस्पताल बंद हो चुके हैं, आप सीमित बिजली और बगैर एनेस्थीसिया के अस्पताल हैं। उत्तरी गाजा में 11 अक्टूबर से बिजली नहीं है, गाजा के इकलौते बिजली संयंत्र में ईंधन ठप हो चुका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में 100 से ज्यादा यूएन कार्यकर्ता मारे गए। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। 7 अक्टूबर के बाद आईडीएफ की बमबारी में मारे गए, ये देखिए जरा। यूएन राहत और कार्य एजेंसी ने किया दावा, फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद में लगी यूएन रिलीफ वर्क एसोसिएशन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। इजराइल पर लगातार हो रहे रॉकेट अटैक, ब्रेक करिए। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद कर रहा है रॉकेट अटैक विद द वीडियो, ये देखिए। जमीन के नीचे फिट किए जा रहे रॉकेट, आईडीएफ को चकमा देने के लिए जमीन के अंदर रॉकेट। पीआईजे ने जारी किया रॉकेट अटैक का वीडियो, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से वीडियो को प्ले करिए। इजराइल पर लगातार हो रहे रॉकेट अटैक, ये देखिए जरा। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद कर रहा है रॉकेट अटैक। पीआईजे, जमीन के नीचे फिट किए जा रहे रॉकेट, आईडीएफ को चकमा देने के लिए जमीन के अंदर रॉकेट। पीआईजे ने जारी किया रॉकेट अटैक का वीडियो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। वेस्ट बैंक में फ्लेयर्स की बारिश, ब्रेक करिए। वेस्ट बैंक में आग के गोले बरसाए गए विद द वीडियो, दिखाइए जरा। फ्लेयर्स में रोशनी में किया गया हमला, ये देखिए जरा। वेस्ट बैंक के बड़े इलाके में बिजली गुल, ये वेस्ट बैंक का अटैक है, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, वेस्ट बैंक में जो अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। जेनिन में आमने सामने की जंग, ब्रेक करिए जरा। फायरिंग से दहला सिलत अल द्रा का इलाका विद द वीडियो, एम्बुलेंस अप। जेनिन में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग, इजरायली सेना को रोकने के लिए फायरिंग, एम्बुलेंस अप करिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन में भीषण जंग, ब्रेक करिए। सिलाट अल दहर में हिंसक झड़पें, एम्बुलेंस अप करिएगा। आईडीएफ और हमास में आमने सामने की जंग, रिहायशी इलाकों की फायरिंग्स की आवाजें रिहायशी इलाकों में। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। वेस्ट बैंक के हालात ये हैं जरा, वहां पर फ्लेयर्स में अटैक हो रहा है, जेनिन में हालात एकदम खराब है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस्लामिक देश वर्सेस इजराइल, ये चेहरे देखिए अब आप। इस्लामिक देश वर्सेस इजराइल, ब्रेक करिए। नसरुल्लाह के भाषण से पहले हिजबुल्लाह की धमकी, ब्रेक करिए। वीडियो जारी कर इजराइल को दी चेतावनी विद द वीडियो, ये देखिए जरा। इजराइल को तबाह करने की धमकी दी, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी दिखाई, ये देखिए। हिजबुल्लाह चीफ के भाषण से पहले हिजबुल्लाह की धमकी, हिजबुल्लाह चीफ के भाषण से पहले बड़ी धमकी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह चीफ के भाषण से पहले बड़ी धमकी, ये देखिए जरा। कहा कि हम तैयार हैं इजराइल पर अटैक के लिए, ये वीडियो रिलीज किया है, छोटे छोटे ड्रोन्स, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, गाजा जंग पर आज फिर ऐलान करेगा नसरुल्लाह। मैं चाहूंगा जरा ऐड करें नसरुल्लाह कौन है। हमले की रणनीति का ऐलान कर सकता है हिजबुल्लाह चीफ। भाषण से पहले नसरुल्लाह ने इजराइल को दी धमकी। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नसरुल्लाह ने जंग की तैयारी का वीडियो जारी किया और ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक तरफ हिजबुल्लाह ने नसरुल्लाह के भाषण से पहले धमकी भरा वीडियो दिया है और दूसरी तरफ आज नसरुल्लाह का फिर से भाषण होगा। लेकिन यहां पर एक बहुत गौर करने वाली बात है, वो ये है, सीधा आइए इसके टू विंडो पर आइए विजय, जरा दिखाइए।
ये 2 विंडो देखिए जरा, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये दोनों तस्वीरें दिखाइए। एक तरफ इस्लामिक अरब समिट और दूसरी तरफ नसरल्लाह का भाषण। ये देखिए 2 विंडो। सीधे आइए, ये खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिए लेफ्ट में, और सीधे आइए, मैं सीधे चलूंगा। ईरान और सऊदी अरब के बीच अरब की बैठक के बीच नसरल्लाह का भाषण क्यों? ये बड़ी खबर है, ध्यान से देखिए। क्या नसरल्लाह के भाषण और ईरान की बैठक कोऑर्डिनेटेड है? क्या नसरल्लाह ईरान के कहने पर दबाव बना रहा है? क्या हिजबुल्लाह चीफ इजराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है? ये बड़ी खबर है विजय, अगर संभव हो पाए तो ये दोनों वीडियो के साथ, दोनों 2 विंडो और ये वॉल के साथ सीधे चलिए, वरना ये ब्रेकिंग और शॉर्ट और ये वॉल के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ अनुज बहादुर सर मौजूद है। सर, क्विक रिएक्शन। देखिए, जहां तक सवाल ईरान का और हिजबुल्लाह का है, ये सिर्फ अभी तक उन्होंने कभी वीडियो दिया है, कभी ऑडियो दिया है। पिछली बार में जब उनका भाषण होने वाला था तो इतना हाइप हुआ था कि अब वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। अभी तक कोई भी सीरियस हमला हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं हुआ है। सऊदी में बैठक से पहले ईरान ने दिखाई अपनी ताकत। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ईरान ने इजराइल को मिसाइल हमले की चेतावनी दी विद द वीडियो। अब हम युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार। ये देखिए जरा, ईरान ने कहा अब हमारे पास हथियारों की बड़ी खेप। ईरान ने कहा इराक युद्ध में हम नहीं बनाते थे मिसाइल, ये देखिए, लेकिन अब हम तैयार हैं, हम मिसाइल बना रहे हैं। ये ईरान ने अपना वीडियो रिलीज किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ओआईसी की बैठक से पहले सऊदी अरब का बड़ा बयान। ब्रेक करिए। गाजा में युद्ध खत्म करे इजराइल विद द वीडियो। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का बयान, फिलिस्तीनियों की का जबरन विस्थापन रुके। इजराइल हमास युद्ध पर क्राउन प्रिंस का पहला बयान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, सऊदी अरब में इस्लामिक अरब समिट। ब्रेक करिए। ओआईसी की बैठक में करीब 57 देश शामिल विद द वीडियो। मुस्लिम देशों की आपात बैठक में गाजा युद्ध पर चर्चा। गाजा युद्ध पर बड़ा फैसला ले सकती है ओआईसी। ये देखिए, सीधे आइए, सऊदी अरब से लेबनान तक बड़े युद्ध की आहट। ये देखिए, ओआईसी की बैठक, नसरल्लाह का भाषण। ये देखिए जरा, रियाद में 57 देशों की बैठक, ओआईसी की बैठक के बीच भाषण आ रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, गाजा युद्ध पर चर्चा, हिजबुल्लाह का अगला एक्शन बताएगा नसरल्लाह। फिर देखिए, इजराइल पर फैसला, इजराइल पर सीधी जंग का फैसला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रियाद पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। अरब इस्लामिक समिट में हिस्सा लेने पहुंचे। 2012 के बाद पहली बार ईरानी राष्ट्रपति का दौरा। सीधे बिग वॉल पर आइए। इजराइल के खिलाफ सऊदी ईरान साथ साथ, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। और ये देखिए जरा, कई साल की दुश्मनी के बाद सऊदी अरब और ईरान एक साथ आए हैं। ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंटर देखिए, 2012 के बाद पहली बार कोई ईरानी राष्ट्रपति रियाद पहुंचा है। ओआईसी की बैठक में हिस्सा लेंगे ईरान के राष्ट्रपति रईसी। पहली बार इजराइल के खिलाफ साथ आए ईरान और सऊदी अरब। रईसी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच द्विपक्षीय बैठक तय नहीं है। चीन की मध्यस्थता के बाद ये सारी चीजें हुई हैं। सीधे आइए विजय, ये वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा पुष्पेश सर के पास। सर 30 सेकंड, सॉरी सर आपको बीच में थोड़ा इंटरजेक्ट कर रहा हूं कम बोलने के लिए सर, लेकिन क्या लग रहा है आपको इस बैठक में क्या होगा सर? देखिए, इस बैठक में जो बात होगी वो बिल्कुल स्पष्ट है कि सारे इस्लामी देश एक होंगे, इजराइल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मगर असली देखना यह है कि इसका कितना असर अमेरिका के ऊपर होगा, जिसके समर्थन के बिना इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो सारे 57 देशों की बात आप छोड़ दीजिए, 4-6 बड़े इस्लामी देश यदि ईरान और सऊदी अरब एक साथ होते हैं तो इजराइल बहुत दिनों तक अपने आप वजूद बचा के नहीं रख सकता है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, लेबनानी एयरबेस पर उतरे अमेरिकी विमान। ब्रेक करिए। हमाद एयरबेस पर उतरे चिनूक हेलीकॉप्टर। ब्रेक करिए विद वीडियो। हमाद बेस पर 25 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विद वीडियो। लेबनान अमेरिका में टकराव बढ़ने की आशंका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। जंग के बीच अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान। ब्रेक करिए विद वीडियो। अमेरिका B-12 B-21 रेडार बॉम्बर की पहली उड़ान। कैलिफोर्निया में उड़ान भरता दिखा यूएस B-21 बॉम्बर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेकिंग न्यूज। दुनिया पर मंडराया परमाणु संकट विद द वीडियो।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी विद वीडियो बाइट वाला वीडियो। सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर वार्मिंग, ट्रंप ने कहा। ग्लोबल वार्मिंग से बड़ा खतरा परमाणु युद्ध।